हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर एकेडमी में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही होगा, हम लोग 10 सीरीज में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने आपको नाउन पढ़ाया था और नाउन के बाद मैंने जस्ट बाद प्रोनाउन पढ़ाया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्ब। उम्मीद है आपने वो वाली वीडियो देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाके पहले आप वो वीडियो अवश्य देख लें, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, है ना। तो इसकी हम परिभाषा की बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट। बच्चों, कोई भी वाक्य होता है, इसमें वर्ब की एक महान भूमिका होती है। बिना वर्ब के कोई वाक्य संभव नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट। ठीक है। तो वर्ब एक ऐसा शब्द है जो हमें एक वर्ब में एक्शन दिखाता है। वाक्य में हमको क्या दिखाता है, एक्शन, और वाक्य का स्टेट दिखाता है। ठीक है। द वर्ब इज किंग इन इंग्लिश। वर्ब को इंग्लिश का किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, किंग। वर्ब को इंग्लिश का किंग कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम वर्ब के बारे में बात करते हैं थोड़ा। तो वर्ब को मैंने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है ना। तो पहला पार्ट हमारा दिया है एक्शन वर्ब्स, जिसे हम डायनामिक वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पार्ट दिया है स्टेट वर्ब्स, जिसे हम स्टेटिव वर्ब के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, एक्शन वर्ब का मतलब ये होता है, इसको पहचानने के लिए आपको जो है, इसमें हम आईएनजी कभी नहीं ऐड करते हैं। जैसे मान लिया एक्शन वर्ब में हम आईएनजी ऐड करते हैं, और स्टेट वर्ब जो है इसमें कभी हम आईएनजी ऐड नहीं करते हैं। इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आई गो टू स्कूल, रोहन कुक्स फूड, है ना। आई गो टू, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। रोहन कुक्स फूड, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। तो एक्शन वर्ब्स की हम आईएनजी फॉर्म्स बना सकते हैं। एक्शन वर्ब्स की हम आईएनजी फॉर्म्स बना सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे आई गो लिखा है, अगर हमको यहाँ पे आईएनजी लगाना है तो आई गोइंग नहीं होगा, आई एम गोइंग होगा। ठीक है। यहाँ पे रोहन कुक्स, अगर यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब को ऐड करेंगे तो हम कुक में आईएनजी लगा सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है आपने फूड में लगा दिया, नहीं, गलत बात है ना। इसके बाद में यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है कि एक्शन वर्ब्स की हम आईएनजी फॉर्म्स बना सकते हैं। अब हमारा इधर दिया है स्टेट वर्ब्स, जिसे हम स्टेटिव वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स, आई हैव 3 पेन्स। मैं ये क्या हैव में आईएनजी लगा सकता हूँ, कभी नहीं। आई लाइक मैंगोस, लाइक में कभी आईएनजी नहीं लगता है। बच्चों, ये बात ध्यान कर लेना आप, लाइक में हम कभी आईएनजी नहीं लगाते हैं। ठीक है। स्टेटिव वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म्स बना सकते हैं। जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं उसकी आईएनजी फॉर्म्स नहीं बना सकते हैं, है ना। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटिव वर्ब्स की हम आईएनजी फॉर्म्स नहीं बना सकते हैं, जबकि एक्शन वर्ब्स की हम आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं। बच्चों, आपको पहचानना कैसे है, जैसे मान लीजिए कहीं पर हैव लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, हैज लिखा हुआ है, तो उसकी क्या हम आईएनजी फॉर्म बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, मान लिया कुछ गो दिया है, ये कुक दिया है, इट दिया है, इसमें तो हम आईएनजी लगा ही सकते हैं। वाक्य को बना के देखो, अगर उसमें आपको सुटेबल अर्थ मिल रहा है तो आप खुद समझ जाओगे कि इसमें आईएनजी लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया, और नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू स्कूल। क्या लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो हमने देखो गो में आईएनजी लगाया है ना, मैंने आपको बताया था ऊपर। ठीक है। अगर हम यहाँ पे आईएनजी लगाएंगे तो हमको हेल्पिंग में लगाना पड़ेगा, नहीं तो वाक्य क्या अधूरा रहेगा। ठीक है। इसके बाद में रोहन कुक्स फूड, रोहन इज कुकिंग फूड, यहाँ पे दा लगा सकते हैं, लेकिन रोहन इज कुकिंग फूड। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हमारे जो है वर्ब्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं, है ना। बच्चों, वर्ब के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब और जो है मेन वर्ब है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, 16 होती हैं। इसे हम एक्चुअली वर्ब के नाम से भी जानते हैं। और हमारी जो मेन वर्ब होती है 1000 प्लस होती है। मेन वर्ब कितनी होती है, 1000 प्लस होती है। इसे हम लेक्चुअल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, हेल्प द मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होती है मेन वर्ब की हेल्प करती है ना। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब की क्या करती है, हेल्प करती है। और हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन, और जो है इनकी कोई मीनिंग नहीं होती है। जैसे मान लें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है हैव, हैज, इज, एम, आर। अगर मैंने आपसे एम बोल दिया तो आपने बोल दिया एम माने हु होता है, लेकिन उसकी मीनिंग तो नहीं है ना। अगर वहाँ पे हैव दिया है तो हैव मैंने क्या चुका है बोलोगे, नहीं ना। ठीक है। अगर आर दिया है तो आर मैंने है बोलोगे, कभी नहीं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इसमें जो है हैव नो मीनिंग ऑन देयर, इनकी कोई मीनिंग नहीं होती है। और हेल्प द मेन वर्स, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है मेन वर्स की हेल्प करती है। और हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, 16। अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे अभी आगे। अब हमारा इधर टाइप आता है 1000 वर्ब। कितनी वर्ब होती है मेन वर्ब, 1000 होती है। मेन वर्ब कितनी होती है, 1000 होती है, 100 प्लस होती है। ठीक है।
इसमें लिखा हुआ है शो एक्शन एंड स्टेट। जो हमारी मेन वर्ड्स होती हैं वो एक्शन एंड स्टेट्स को दिखाती हैं, हैव देयर ओन मीनिंग, और इनकी मीनिंग होती है। जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया भी, अभी लिखा हुआ था ऊपर हमारा लाइक, है ना। तो लाइक कौन सी वर्ब है, कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है ना। ठीक है, तो जो मेन वर्ब होती हैं उसमें हैव देयर ऑन मीनिंग, उनकी मीनिंग होती है, और जो है वाक्य में स्टेट्स को दिखाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ वर्ब्स, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और थाउजेंड वर्ब के बारे में बताया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बताया। हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, 16 होती है, और मेन वर्ब कितनी होती है, 1000 होती है। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों अब यहाँ पर हम प्राइमरी और मॉडल वर्ब्स के बारे में जानते हैं। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का टाइप ही होता है। ठीक है, वहाँ पे पेज भर गया था, आ नहीं पा रहा था, तो मैंने नेक्स्ट पेज लिया यहाँ पे। तो ये प्राइमरी प्राइमरी वर्ब कितनी होती है, 3। प्राइमरी वर्ब कितनी होती है, 3। यहाँ पे दिया है बी, डू, हैव। ये किस में आता है, प्राइमरी वर्ब में आता है। जो हमारा बी होता है, डू होता है, हैव होता है, ये प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत आता है। मॉडल्स कितने होते हैं, 10। कितने होते हैं, 10। आप कभी भूलोगे नहीं ना। मॉडल्स कितने होते हैं, 10। यहाँ पे लिखा हुआ कैन, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, सेल हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया, और ऑट टू हो गया। ये हमारे मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स कितने होते हैं, यहाँ पे कितने लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मॉडल्स कितने होते हैं, 10, जैसा कि ऊपर लिखा भी है मैंने, 10। प्राइमरी वर्ब कितनी होती है, बी हो गया। तो बी में कितने आते हैं, कमेंट में बताना बी में कितने आते हैं। डू हो गया, हैव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है सेमी मॉडल। क्या लिखा हुआ है, सेमी मॉडल। तो बच्चों सेमी मॉडल कितने होते हैं, 3। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3। आप लोग सोच रहे होंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बट नहीं, यहाँ पे मैंने सेमी मॉडल्स 3 होते हैं, तभी यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो सेमी मॉडल कितने होते हैं, 3। नीड हो गया, डेर हो गया, और यूज टू। ठीक है, ये हमारे सेमी मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम इधर देखते हैं अपने। अब यहाँ पे हमारा जो है मेन वर्ब का टॉपिक है ये, है ना। ये क्या है हमारा मेन वर्ब, यहाँ पे लिखा हुआ है मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब के 2 पार्ट होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब बच्चों एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके, देख लेती है। जैसे मान लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बिना वो उसका अर्थ पूरा ही नहीं होता है, ऑब्जेक्ट के बिना उसका वाक्य पूरा ही नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई किल्ड अ डियर। ठीक है, मैंने हिरन को मार दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखा आई सा एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी को देखा। अगर यहाँ पे लिखा आई सा, तो मैंने देखा, क्या देखा, कुछ भी नहीं। भाई मैंने देखा, क्या देखा, कुछ भी नहीं, हमको कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ आई किल्ड अ डियर, तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे आई किल्ड लिख दिया, तो मैंने मारा, किसको मारा भाई, किसको मारा। ठीक है, तो इसमें हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, बिना ऑब्जेक्ट के वाक्य हमारा अधूरा रहता है। अब जो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसमें आपको जो है ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, डज नॉट डू अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा नहीं होती नहीं है, कुछ अपवाद होते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी हम यहाँ पे इसकी चर्चा करते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही डेड, वह मर गया। भाई वह मर गया, अब कोई भी वो मर तो गया। यहाँ पे लिखा हुआ ही हैज अराइव्ड, ही हैज अराइव्ड, तो वह पहुंच गया, है ना। तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब देखो हम थोड़ा एक बार हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का सवाल है, सर जी आपने हेल्पिंग वर्ब की डिफिनेशन नहीं बताई। तो मैंने यहाँ पे देखो डिफिनेशन लिख भी दी है। तो हेल्पिंग वर्ब टेल्स अस द टेंस ऑफ अ सेंटेंस। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारे टेंस की, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो टेंस बताता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।